जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन चरित्र। संत श्री सुरैया जी की भविष्यवाणी श्री विष्णु पुराण में आता है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते और सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हुए संसार के कल्याण में लगे रहते हैं, उनके प्रभाव से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। पूज्य श्री पंडित जी के सखा श्री वंश गोपाल जी तिवारी प्रतिवर्ष श्री चित्रकूट धाम के दर्शनार्थ जाया करते थे। वहाँ एक सिद्ध संत थे जो भूत मात्र में अपने प्रभु श्री राम का ही दर्शन करते थे। उनका आश्रम मंदाकिनी गंगा के कूल पर था। वे नित्य पक्षियों को चुगा डलवाते थे। श्री मंदाकिनी गंगा के जल में खड़े होकर अपने हाथ से मगरमच्छों को खिलाया करते थे और घड़ियालों के साथ खेल करते रहते थे। उन संत का जन्म सरयू पारिण ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः लोग उन्हें श्री सुरैया जी कहते थे। श्री तिवारी जी पर उनकी बहुत कृपा भी बहुत थी। उन संत के सन्मुख श्री तिवारी जी ने पूज्य श्री पंडित जी की चर्चा करते हुए कहा, हाथरस में हमारे एक मित्र पूज्य श्री पंडित जी हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए भी अत्यंत त्याग वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए निरंतर भगवत भजन में ही लगे रहते हैं। यह सुनकर सिद्ध संत श्री सुरैया जी ने भविष्यवाणी की, ई घर मां ना रही हैं। हाथरस आकर श्री तिवारी जी ने यह बात, मतलब यह घर में नहीं रहेगा। हाथरस आकर श्री तिवारी जी ने यह बात पूज्य श्री पंडित जी को बताई। उस समय तक पूज्य श्री पंडित जी के मन में घर छोड़ने का कोई विचार नहीं था। सन 1938 की यह बात है। 1 वर्ष के भीतर यह भविष्यवाणी उस समय सत्य हो गई जब श्री रास विहारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पूज्य श्री पंडित जी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पकड़ लिया और इसके फलस्वरूप न चाहते हुए भी विवशतापूर्ण परिस्थिति में पूज्य श्री पंडित जी से घर छूट गया। श्रीमद् भागवत में आता है, कोई साधक सत्यता एवं तत्परता के साथ संत एवं शास्त्रों की आज्ञा को श्रद्धापूर्वक पालन करने में लगा हुआ है। इसकी सच्ची कसौटी यही है कि उसके हृदय में श्री भगवत लीला कथा आदि भगवत संबंधी कार्यों में अनुराग उत्पन्न हो जाए। पूज्य श्री पंडित जी का जीवन सर्वतोभावेन भगवत भजन पारायण। आप सब कुछ त्याग कर भगवान के भजन स्मरण में निरंतर तल्लीन रहने लगे। आपके द्वारा समस्त कर्म एकमात्र भगवत सेवा के भाव से ही संपादित होने लगे। फलतः आपके मन में अपने इष्ट देव भगवान श्री राम की अवतार भूमि एवं लीला स्थलियों के दर्शन की लालसा पनपने लगी। जब मन में कोई लालसा होती है तो उसकी पूर्ति की योजना भी मन ही मन बनने लगती है। अब आपके मन में भी योजना बन रही थी कि जैसे पैदल पैदल श्री गंगा जी की यात्रा की थी, उसी प्रकार श्री अवध की यात्रा की जाए। इस विषय में पूज्य श्री पंडित जी के स्वयं के उद्गार हैं। कभू कभू ऐसो संकल्प बनतो रहो कि जैसे श्री गंगा स्नान के लिए श्री भगवान नाम जप करते भय पैदल यात्रा करी, जा में श्री सद्गुरु भगवान की प्राप्ति भई, वैसे ही एक बार श्री अवध की यात्रा करें। संभव है अवध की यात्रा करते तो श्री अवध से लौट के नहीं आ पाते, वहीं पकड़े जाते, किंतु इनने श्री गिरिराज भगवान की ओर संकेत कियो। इनने सोचो कि ये इतने पास सो वहाँ दूर चले जाएंगे। श्री राम जी स्वभाव से सीधे हैं और ये श्री कृष्ण स्वभाव से नटखट चपल हैं, अतः इन्हें पकड़ लियो और विवश है कि इनके हाथ बिकनो पड़ो। पूज्य श्री पंडित जी कहते, देखो मैं अपने जीवन को अनुभव सुनाए रहे हूँ। हाथरस में ये श्री कृष्ण श्री रास विहारी बन के गए। वह समय श्री रास विहारी 9 वर्ष की अवस्था के बालक ही रहे। मैं पकड़ लियो गयो, इतनो रोयो, वह विकलता के विषय में कछु कह के नाय बताए जा सके। अंत में मैं अपनी सेवा में बुलाए लियो। पूज्य श्री पंडित जी के जीवन का अति महत्वपूर्ण प्रसंग है। जीवन में श्री रास विहारी की रसमय सन्निधि एवं सतत सेवा।
इस प्रसंग के घटित होने के पूर्व आपकी मानसिक स्थिति, आपके क्रियाकलाप, आपकी भगवद विषयक लगनशीलता, शरीर एवं संसार से आपकी विरक्ति सर्वथा लोकोत्तर थी। श्री रास बिहारी की कृपा अवतरण होने के उपरांत पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में असंभावित परिवर्तन हो गया और अंतर की विलक्षण भावमय स्थिति हो गई। इन दोनों बातों का ठीक ठीक परिचय हो जाना आवश्यक है। परिचय हो जाने से आगे के प्रसंग के मर्म को हृदयंगम करने में सरलता रहेगी। आपके आत्मोद्गार स्वयं ही परिचय दे रहे हैं। पूज्य पंडित जी महाराज कहते, हम जहाँ जहाँ रहे वहीं वहीं हमें बड़ी शांति प्राप्त भई। कल्याणीपुर में रहे, एक डला में रहे, हाथरस में रहे, जो शांति हमें मिली हम ही जाने हैं। हाथरस में एक नयो काम प्रारंभ कियो। कई जने रात दिन श्री भगवान नाम जप में लग रहे हैं। उनमें सो ही ये प्रेमचंद हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई तो याहू सो अधिक श्री भगवान नाम जप करते रहे। नित्य भगवत चर्चा सत्संग होता रहा। सदाचार के नियम का पालन करते रहे। इस रास्ते में चल के जिस ढंग से हमें शांति मिली है, आनंद मिला है, वही आप लोगों से कह रहा हूँ। वही आप लोगों को प्राप्त हो, आप लोग प्राप्त करें। सिद्धांत तो यह है कि साधक स्वयं को बनावे, परंतु हम तो हाथरस में यही करते रहे। आप हूँ लगते और दूसरे नेकहू लगाते रहे, मतलब खुद भी भजन में लगते रहे, दूसरों को लगाते रहे। हमें संसारी चर्चा न सुननी पड़े, या कारण हम नियम बन गयो कि कोई आवे और हम श्री भगवत चर्चा प्रारंभ कर दें। आगे चल के तो घर घर कथा कीर्तन सत्संग प्रारंभ है गयो। आज यहाँ कल वहाँ प्रसाद बटने नहीं देते, जासों गरीब हूँ सत्संग कराए सके। यह सब है ही रहो कि स्वयं श्री रास बिहारी बन के गए और पकड़ लाए। जैसे जैसे संसार छूटता जाएगा त्यों ही त्यों भगवान का सामीप्य प्राप्त होता जाएगा। हाथरस में हमारो सब समय कथा कीर्तन सत्संग में लगता था, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। यह है ही रहो कि ये श्री गिरिराज जी की ओर संकेत करके कहने लगे, श्री रास विहारी बन के गए और हमें पकड़ ले आए। अब तो संसार की ही नहीं, शरीर की ही सुध नहीं रही। ऐसी स्थिति है। हम इतिहास की नहीं कहें, अपने जीवन में जासों लाभ मिलो है वही कह रहे हैं। मूल बात है जो करें सत्यता सो करें। यदि यह बन गयो तो सब बन जाएगा। हम अपने जीवन की कहें कहानी नहीं है, चाहे या कि कहवे सो हमारे सुकृत नष्ट है जाएं। हम कहेंगे अवश्य। संभव है या को सुन के कोई लाभ उठाए ले, या पथ में चलवे लग जाए, इनमें लग जाए, है तो कृपा ही। तथापि जब हम हाथरस में रहते, हमारा सब समय 24 घंटा केवल भगवान की चर्चा चिंतन भजन के लिए ही व्यतीत होता। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम था ही नहीं। धन नहीं बटोरा, जबकि बड़े बड़े पंडित लोग हमारी मूर्खता पर उपहास करते रहे। यह सब हो ही रहा था। उसी समय स्वयं श्री कृष्ण रास विहारी बन के आए और हमें पकड़ लिया। जिन्होंने मुझे हाथरस में परीक्षा दिलवाई, उनसे एक दिन मिलवाया। बोले, कैसा मूर्ख है, यह समय अवसर है, 40-50 हजार कमाए ले तो सुनाए। कहा त्याग वैराग्य के स्वांग बनाए रखे हैं। अब तो मैं भिखारी हूँ, किंतु पहले हूँ जब मैं जहाँ रहो गरीब बन के ही रहो। धन नहीं बटोरो, इनकी प्राप्ति के लिए ही लगे रहो। वाह को फल आज यह भयो कि श्री प्राणनाथ सब प्रकार मेरे बन गए। यह प्रेममयी ब्रज भूमि प्राप्त हो गई। जीव यदि चाहे तो भगवान से मिलना इतना सरल है, अति सरल है। यह हमारा अनुभव है। पंडित जी कहते हैं ये मेरा अनुभव है, भगवान से मिलना सरल है, किंतु यह जीव चाहता ही नहीं उनसे मिलना। जो अधिक चालाक होगा वह अधिक माया में फंसेगा। जो हम जैसा मूर्ख होगा उसको भगवान पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे वह कितना ही रोवे मचले। जिस समय श्री रास बिहारी के द्वारा मैं पकड़ा गया, हाथरस की आबादी 40,000 की रही। 40,000 में से अकेले मेरे को पकड़ने के लिए गए।
और ला करके अपने निकट बसा दिया गिरिराज जी में। अब कहने में एक प्रकार की अतिशयोक्ति सी है। जब से हाथरस में ये घटना भई, आज तक ये काहू को पकड़वे नहीं गए। हाथरस में कई अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, पर ये किसी को पकड़ने नहीं गए, पर मुझे ही पकड़ के लेकर के आए गिरिराज जी में। हमको श्री रास बिहारी ने पकड़ो। वासों पूर्व हमारो सब समय श्री भगवान नाम जप, भगवत कथा कीर्तन सत्संग के द्वारा इनके लिए ही लगा रहा। वही समय श्री रास बिहारी बन के आए और मुझे पकड़ा। ऐसे पकड़ा कि शरीर और संसार की सुध ही नहीं रही। इस कारण मैं अपने अनुभव से बक जाऊं कि कोई सत्यता सो इनमें लग के देखें। कहा होए ये स्वतः ही पकड़ लेंगे। ये तो हाथ पसारे पकड़वे को तैयार बैठे हैं। जीव का ही दुर्भाग्य है कि संसार में फंस के इनसे मिलने के वह चाह ही नहीं रखता। अपने किसी स्वजन को लिखे गए पत्र में कहते हैं, अपनी बीती बात सुनाऊं। हाथरस में रासलीला हुई। श्री ठाकुर जी ने फूल फेंक के ऐसे अपनायो कि मैं तो इनको ही साक्षात श्री कृष्ण मानने लगा। ये ही श्री कृष्ण है, यह मान्यता बनी। हाँ, संदेह नहीं रहा। तब जो कुछ भयो वह वर्णन में आ ही नहीं सकता। यह श्री ब्रजवास, यह वृत्ति आदि जो कुछ है उसी के परिणाम है। यह समय इतनो ही कहो जाए सके है कि मैंने श्री रास बिहारी को साक्षात श्री कृष्ण ही मानो। वही मान्यता को यह प्रत्यक्ष फल है। मान्यता को परिणाम बहुत ही ऊंचो है। श्री रास बिहारी बन के गए, पकड़ लाए, एक फूल सीधो छाती में लगो, आंख चार भई, बस बिक गया मैं तो। यहाँ ला करके मुझे बसा दिया। संसार में चाहे जो कुछ हो, यासो पिंड छुड़ाए के अपने आप को श्री कृष्ण के लिए बलिदान कर दे, कुछ बचाए के ना रखे। फिर देखो कहा होए, आगे जो होनो होएगो वह गूंगे के गुड़ के स्वाद की भांति अपूर्व ही होएगो। यह वाणी को विषय नहीं, या पथ में वह रुक नहीं सके हैं। एक ही जन्म में बेड़ा पार है। यह सब पोथी पन्नान की बात नहीं, मेरे अनुभव की बात है। हम श्री रास बिहारी में ऐसे लगे कि कुछ सूझता ही नहीं। सब जगह यही दिखने लगे। परिणाम भयो, कहाँ कल्याणीपुर और कहाँ यह ब्रज। जय श्री राधे।